प्रेज़ द लॉर्ड। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17। इसका मतलब यह है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। 2 Corinthians chapter 5 verse 17। मसीह में जो एक हो जाता है वो हमेशा एक नई सृष्टि बनता है। इसलिए कहा जाता है मसीह में आने के बाद पूरा जीवन बदल जाता है। उनके पुराने कर्मों को त्यागना चाहिए, पुराने जीवन के मार्गों को त्यागना चाहिए, पाप के मार्गों को त्यागना चाहिए, दुष्ट की संगति छोड़नी चाहिए, बुराइयों से हमेशा के लिए नाता जोड़ना चाहिए। जीवन में हमेशा एक नयापन उन्हें दिखाना चाहिए। यह क्रिस्ती विश्वास है। इसलिए जो लोग प्रभु मसीह में आते हैं उन्हें एक नया जीवन प्राप्त होता है, तब से वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। तो ये प्रभु के साथ, यीशु के साथ एक होना जरूरी है। एक हम कैसे हो सकते हैं? प्रभु के साथ एक होना हो तो प्रभु हमारे जीवन में आकर निवास करना चाहिए। और हम जानते हैं कि प्रभु अपना शरीर और रक्त हमें जीवन देने के लिए दिया है। यूहन्ना का सुसमाचार, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूँ। जब हम इस रोटी को ग्रहण करते हैं या परम प्रसाद में प्रभु यीशु के शरीर रक्त को स्वीकार करते हैं, हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा, उस संस्कार के द्वारा प्रभु का जीवन हमारे जीवन में आता है। मेरा शरीर और प्रभु का शरीर रक्त एक हो जाता है तो उस समय प्रभु मुझ में जीवन बिताता है। यह प्रभु का जीवन है। इसलिए कहा गया है वो एक नई सृष्टि है, पुराने व्यक्ति नहीं। जब अकेला था, एक नई सृष्टि है। तो इस नई सृष्टि बनने के बाद पुरानी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, पुरानी बातों को लेकर हमें जीवन नहीं बिताना चाहिए, पुराने पाप में जीवन को हमेशा के लिए त्यागना चाहिए। गलतियों को त्यागते हुए एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहिए, ये हमारा जीवन का मकसद है। इसलिए कहा गया जो लोग प्रभु में हैं वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि बनना जरूरी है, नई सृष्टि बनना बहुत जरूरी है। जल और आत्मा से बपतिस्मा जब हम लेते हैं उस समय प्रभु का आत्मा हमें अपने अधीन कर देता है। तब से हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर पवित्र आत्मा का अधिकार है, प्रभु का अधिकार है। प्रभु का आत्मा हमारा संचालन करता है। हमें अपने शरीर पर अधिकार नहीं लेना चाहिए। पवित्र आत्मा के परिणाम को सुनते हुए, उनके कार्यों को समझते हुए, उनका प्रभाव को समझते हुए, उनके वरदानों को स्वीकारने की तमन्ना मन में रखते हुए हम प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ये क्रिस्ती जीवन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हमें कृपा प्रदान कीजिए। हम आपके साथ जीवन बिताना चाहते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें एक नया जीवन प्रदान कीजिए प्रभु। हमारे जीवन को सुंदर बनाइए प्रभु, पवित्र बनाइए प्रभु। हमें नई सृष्टि बनाइए प्रभु। पाप के रास्ते से हमें अपने नए मार्ग पर ले गया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता प्रभु। अब दया कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।